मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल्स वॉइस डेडिकेटेड फॉर नेशन बिल्डिंग। मित्रों, इसके पहले के वीडियो में हमने जातीय संरचना, उसकी उत्पत्ति और विकास पर चर्चा की थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको जात पात तोड़क मंडल के लिए बुलाया गया था, बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। तो बाबा साहब ने जो अपनी स्पीच बनाई थी, उस स्पीच को उन्होंने पब्लिश किया। उस पब्लिश स्पीच पे महात्मा गांधी ने ढेर सारा ऑब्जेक्शन रेज किया था। तो एनिलेशन ऑफ कास्ट, इस स्पीच की विश्लेषण करने के पहले हम आपके बीच में जो गांधी जी ने हरिजन में 15 अगस्त 1936 और उसके पहले भी जो अपना लेख छापा था, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो है महात्मा को जो उत्तर दिया गया था, हम उसकी चर्चा आज आपसे करेंगे। ये ज़रूरी इसलिए है पहले इसकी चर्चा करना कि आप वास्तव में समझ जाएं कि बाबा साहब ने अपने स्पीच में किन मुद्दों को उठाया था और गांधी जी ने क्या समझा था। आइए, आज का वीडियो इसी पे रहेगा। वीडियो ज़रूर लंबा बनेगा, लेकिन आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जब प्रशिक्षण सत्र होता है तो वो लंबा ही होता है। 5 मिनट 10 मिनट का प्रशिक्षण सत्र नहीं होता, और यह एक तरह से प्रशिक्षण सत्र के तहत ही आपको ये वीडियो जारी किया जा रहा है, हूबहू जो बाबा साहब ने लिखा था। इसमें मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। परिशिष्ट 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा महात्मा को उत्तर। मैं महात्मा का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने जाति पर जात पात तोड़क मंडल के लिए लिखे गए मेरे भाषण पर अपने समाचार पत्र हरिजन में विचार व्यक्त करके मुझे सम्मानित किया है। मेरे भाषण के पुनरावलोकन के परिशीलन से पता चलता है कि महात्मा मेरे जाति पर व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह असहमत है। मैं अपने विरोधियों के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता जब तक अन्यथा कार्यवाही करने के विशेष कारण मुझे मजबूर न करें। यदि मेरा विरोधी क्षुद्र और अज्ञात व्यक्ति होता तो मैं उसके पीछे नहीं पड़ता, लेकिन मेरे विरोधी महात्मा स्वयं है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि मुझे उन मुद्दों पर प्रत्युत्तर देने का प्रयास अवश्य करना चाहिए जो उन्होंने उठाए हैं। यद्यपि मैं आभारी हूं, उन्होंने मेरा सम्मान किया है। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि महात्मा ने मुझ पर आरोप लगाया है कि भाषण न देने के बाद भी भाषण इसलिए प्रकाशित किया गया है कि मेरा प्रचार हो और लोग मुझे भूल न जाए। महात्मा चाहे जो कहे, भाषण प्रकाशित करने का मेरा उद्देश्य केवल यह था कि हिंदू सोचें और अपनी स्थिति को जानें। अगर मैं ऐसा कहूं तो मैं अपने प्रचार के पीछे नहीं हूं, क्योंकि मेरी इच्छा और आवश्यकता से अधिक मेरी प्रसिद्धि पहले से ही है। लेकिन यदि मान भी लिया जाए कि मैंने प्रसिद्धि पाने के उद्देश्य से भाषण छापा है, तो मेरे ऊपर पत्थर कौन फेंक सकता था? निश्चित रूप से वे नहीं जो महात्मा की तरह कांच के मकान में रहते हैं। प्रयोजन के अलावा भाषण में उठाए गए प्रश्न के बारे में महात्मा को क्या कहना है? पहली बात यह है कि जो भी मेरा भाषण पढ़ेगा उसे एहसास होगा कि महात्मा ने मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों को पूरी तरह छोड़ दिया है, और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वे मुद्दे उस भाषण से उत्पन्न नहीं होते जिसे उन्होंने हिंदुओं के लिए मेरा अभियोग पत्र बनाने में प्रसन्नता अनुभव की है। प्रमुख मुद्दे जिन्हें मैंने अपने भाषण में उठाए हैं
उनको निम्नलिखित रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। ये जो मुद्दे हैं जो बाबा साहब कह रहे हैं कि जो मैंने उस भाषण में उठाए हैं वो प्रमुख मुद्दे क्या है। इसीलिए मैं आपको इन रिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ने से पहले कि जब आप पढ़ें तो इन मुद्दों के सापेक्ष उसको विश्लेषण करें, इसलिए पहले मैं गांधी को लिखे पत्र के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला यह कि जात पात ने हिंदुओं को बर्बाद किया है। दूसरा यह कि हिंदू समाज को चातुर्वर्ण के आधार पर पुनर्गठित करना असंभव है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था रिश्ते हुए एक बर्तन की तरह है या उस आदमी की तरह है जो नाक की सीध में दौड़ रहा है। यह अपने गुणों के कारण अपने को कायम रखने में अक्षम है तथा इसमें जाति व्यवस्था के रूप में विकृत हो जाने की प्रवृत्ति अंतर्निहित है, जबकि वर्ण का उल्लंघन करने पर कानूनी रोक नहीं लगती। तीसरा यह कि चातुर्वर्ण के आधार पर हिंदू समाज को पुनर्गठित करना हानिकारक है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ज्ञान प्राप्त करने के अवसर से वंचित कर लोगों को निम्न कोटि बनाती है तथा अस्त्र धारण करने से वंचित कर उन्हें दुर्बल बनाती है। चौथा यह कि हिंदू समाज को ऐसे वर्ण ऐसे धर्म के आधार पर पुनर्गठित करना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत को मान्यता दी जाए। पांचवा यह कि इस लक्ष्य को पाने के लिए जाति और वर्ण के पीछे धार्मिक पवित्रता की भावना को नष्ट किया जाना चाहिए। छठवां यह कि जाति और वर्ण की पवित्रता केवल तभी नष्ट हो सकती है जब शास्त्रों की दिव्य सत्ता को अलग कर दिया जाए। ऐसा देखा गया है कि महात्मा द्वारा उठाए गए प्रश्न मुद्दे से बिल्कुल अलग है, जिससे भाषण के मुख्य तर्क उसमें हो गए। बाबा साहब ने ये 6 बिंदु अपने भाषण के बताए हैं कि उसमें ये बिंदुओं को मैंने कवर किया है, लेकिन महात्मा के आरोप पत्र तथा कथित आरोप पत्र जो हर जगह उन्होंने छापा है उसमें ये मुद्दे हैं ही नहीं। मैं महात्मा द्वारा उठाए गए प्रश्न के सार को जांचना चाहूंगा। महात्मा ने पहला प्रश्न उठाया है कि मेरे द्वारा उद्धृत उदाहरण प्रामाणिक नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो उदाहरण मैंने उद्धृत किए हैं वे श्री तिलक के लेखों से लिए गए हैं, जो संस्कृत भाषा और हिंदू शास्त्रों के जाने माने विद्वान थे। उन्होंने दूसरी बात यह कही है कि शास्त्र की व्याख्या विद्वानों द्वारा नहीं बल्कि संतों द्वारा की जानी चाहिए, और जैसा संतों ने समझा है कि शास्त्र जात पात और छुआछूत का समर्थन नहीं करते हैं, ऐसा गांधी जी कहते हैं। बाबा साहब कह रहे हैं पहले प्रश्न के बारे में मैं महात्मा से पूछना चाहता हूं कि इससे किसी को क्या लाभ या हानि होगी यदि गद्यांश अंतर्वेशित है और संतों द्वारा उसकी व्याख्या अलग अलग की गई है। आम लोग असली मूल पाठ और अंतर्वेशित मूल पाठ में अंतर नहीं कर पाते हैं। आम लोग यह भी नहीं जानते कि शास्त्रों के मूल पाठ क्या है। वो इतने अनपढ़ है कि शास्त्रों में क्या लिखा है यह भी नहीं जानते। जो उनसे कहा जाता है वे उसी पर विश्वास कर लेते हैं, और उनसे कहा गया है कि शास्त्रों में जात पात और छुआछूत की प्रथा को धार्मिक कर्तव्य माना गया है। जहां तक संतों का प्रश्न है तो मानना पड़ेगा कि विद्वान लोगों की तुलना में संतों के उपदेश कितने ही अलग और उच्च हों, वे शोचनीय रूप से निष्प्रभावी रहे हैं। उनमें से अधिकतर निष्प्रभावी रहे हैं। वे निष्प्रभावी 2 कारणों से रहे हैं। पहला, किसी भी संत ने जाति व्यवस्था पर कभी भी हमला नहीं किया। इसके विपरीत वे जात पात की व्यवस्था के पक्के विश्वासी रहे हैं। उनमें से अधिकतर उसी जात के होकर जिए
और मरे जिस जाति के लिए थे। ज्ञानदेव ब्राह्मण के रूप में अपनी प्रतिष्ठा से इतने उत्कट रूप से जुड़े हुए थे कि जब ब्राह्मणों ने उन्हें समाज में बने रहने से इनकार कर दिया तो उन्होंने ब्राह्मणों के पद की मान्यता पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। तो उन्होंने ब्राह्मणों के पद की मान्यता पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। और संत एकनाथ जो अछूतों को छूने तथा उनके साथ भोजन करने का साहस दिखाने के लिए धर्मात्मा बने हुए हैं, उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि वे जात पात और छुआछूत के विरुद्ध थे, जबकि उनकी मान्यता यह थी कि प्रदूषण को पवित्र गंगा नदी, उन्होंने उदाहरण दिया है, रेफरेंस दिया है, अंता जचा बिटाल ज्यासी गंगा स्नाने सुधत्व त्यासी, एकनाथी भागवत अध्याय 28 191 में उसका उन्होंने रेफरेंस दिया बाबा साहब ने। और जो वो कह रहे थे कि एकनाथ जी इसलिए नहीं किया कि वे जात पात और छुआछूत के विरुद्ध थे, जबकि उनकी मान्यता यह थी कि प्रदूषण को पवित्र गंगा नदी में स्नान करके धोया जा सकता है। उन्होंने छुआछूत को प्रदूषण माना, जिसको गंगा नदी में स्नान करके धोया जा सकता है। जहां तक मेरा अध्ययन है, किसी भी संत ने जात पात और छुआछूत के विरुद्ध कोई अभियान नहीं चलाया। मनुष्यों के बीच चल रहे संघर्ष से वे चिंतित नहीं थे, वे मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध के लिए ही चिंतित थे। उन्होंने यह शिक्षा नहीं दी थी कि सारे मनुष्य बराबर हैं। यह एक बहुत अलग और बहुत अहानिकर प्रस्ताव है, जिसकी शिक्षा देने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी या जिसके मानने में कोई खतरा नहीं है। दूसरा कारण यह है कि संतों की शिक्षा प्रभावहीन रही है, क्योंकि लोगों को पढ़ाया गया है कि संत जाति का बंधन तोड़ सकते हैं, लेकिन आम आदमी यह बंधन नहीं तोड़ सकता। इसलिए कहा जाता है ना कि जात न पूछो संतों की, जात न पूछो साधु की। मतलब उनके लिए जात पात का कोई मतलब नहीं है, छुआछूत का मतलब नहीं है। वही बाबा साहब ने कहा, क्योंकि लोगों को पढ़ाया गया कि संत जाति का बंधन छोड़ सकते हैं, लेकिन आम आदमी यह बंधन नहीं तोड़ सकता। इसलिए संत अनुसरण करने का उदाहरण नहीं बने, वह सम्मान योग्य धर्म परायण व्यक्ति बने रहे। लोग जाति और छुआछूत में पक्का विश्वास करते हैं। यह दर्शाता है कि शास्त्रों की शिक्षाओं के विरुद्ध धर्म परायण जीवन तथा आदर्शपूर्ण उपदेशों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस प्रकार इस बात से कोई संभावना नहीं मिलती कि संत थे या एक महात्मा है जो शास्त्रों को थोड़े से विद्वानों और कई अज्ञानियों से अलग तरीके से समझते हैं, या कि आम लोग शास्त्रों के बारे में गलत विचार रखते हैं। उसी तत्व को ही ध्यान में रखना चाहिए और उसी को ध्यान में रखना पड़ेगा। शास्त्रों की सत्ता को समाप्त किए बिना और कैसा व्यवहार किया जाए जो आज भी लोगों के आचरणों को संचालित करते हैं, इस प्रश्न पर महात्मा ने विचार नहीं किया। लेकिन शास्त्रों की जकड़ से मुक्त कराने की जो प्रभावशाली योजना महात्मा बताएं, उन्हें यह मानना चाहिए कि किसी संत के धर्मपरायण जीवन से वह स्वयं ऊंचे उठ सकते हैं, लेकिन आम आदमी की संत और महात्माओं के प्रति यही मनोवृत्ति है कि वे उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अनुसरण नहीं करते। इससे कोई कुछ अधिक नहीं कर सकता। तीसरा प्रश्न महात्मा ने उठाया है कि चैतन्य, ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुवर, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि द्वारा ज्ञापित धर्म गुण रहित नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने बताया है, और यह कि किसी भी धर्म को सबसे खराब नमूने से नहीं बल्कि सबसे अच्छे परिवार से परखना होगा। मैं इस वक्तव्य के प्रत्येक शब्द से सहमत हूं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया कि महात्मा इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं। यह सत्य है कि धर्म को सबसे खराब नमूने से नहीं
बल्कि सबसे अच्छे से परखना चाहिए। लेकिन क्या मामला यही समाप्त हो जाता है? मैं कहता हूं नहीं। प्रश्न अभी भी उठता है कि सबसे खराब इतने अधिक क्यों हैं और सबसे अच्छे इतने थोड़े से क्यों? मेरे दिमाग में इसके दो कल्पनीय उत्तर हैं। कुछ अपने मूल दुराग्रह के कारण सबसे खराब है, जो नैतिक रूप से शिक्षणीय नहीं है, इसलिए धर्म के आदर्श के दूर दूर तक पहुंचने में अक्षम है। या दूसरा, धर्म का आदर्श पूरी तरह गलत आदर्श है, जिसने अधिकतर लोगों के जीवन में गलत नैतिक मोड़ दिया है और गलत आदर्श के बावजूद सबसे अच्छे लोग बन रहे हैं। वास्तव में गलत मोड़ को सही दिशा की ओर मोड़ दिया है। वास्तव में गलत मोड़ को सही दिशा में मोड़ दिया है। इन दो स्पष्टीकरणों में से मैं पहले को मानने के लिए तैयार नहीं हूं और मुझे विश्वास है कि महात्मा भी इसके विपरीत जाने को जोर नहीं देंगे। मेरे विचार में दूसरा स्पष्टीकरण ही तर्क और उचित है, जब तक कि महात्मा के पास तीसरा विकल्प यह समझाने के लिए न हो कि सबसे खराब इतने अधिक क्यों हैं और सबसे अच्छे इतने थोड़े से क्यों हैं। यदि दूसरा स्पष्टीकरण ही एकमात्र स्पष्टीकरण है, तब स्पष्ट रूप से महात्मा का यह कथन कि धर्म की परख उससे सबसे अच्छे मानने वालों से होती है, हमको कहीं नहीं ले जाता है, सिवाय इसके कि उन बहुत से लोगों पर दया आती है जो गलत हो गए हैं, क्योंकि वे गलत आदर्शों की पूजा करने को बाध्य हैं। महात्मा ने तर्क दिया है कि यदि संतों के उदाहरण को अपनाएं तो हिंदू धर्म सहनीय हो जाएगा। महात्मा का यह तर्क भी अन्य कारण से गलत सिद्ध होता है। चैतन्य जैसे सुविख्यात संत का नाम लेकर मोटे और सबसे सरल तरीके से महात्मा सुझाव देना चाहते हैं कि ढांचे में मूलभूत परिवर्तन किए बिना हिंदू समाज सहनीय और खुशहाल हो सकता है, यदि बड़ी जात के हिंदुओं को इस बात के लिए राजी किया जाए कि वे छोटी जात के हिंदू से व्यवहार करते समय उच्च स्तर की नैतिकता अपनाएंगे। मैं इस विचारधारा का पूरी तरह विरोधी हूं। मैं उस बड़ी जाति के हिंदू का सम्मान करता हूं जो अपने जीवन में उच्च सामाजिक आदर्श अपनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के बिना भारत में रहना आज से भी अधिक भद्दा और कम खुशहाल होगा। फिर भी जो इस बात पर निर्भर है कि वह बड़ी जात के हिंदू को एक अच्छा इंसान बनाएंगे तथा व्यक्तिगत चरित्र सुधारेंगे, वह मेरे विचार से अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है और एक भ्रम पाले हुए। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो इस बात पर निर्भर है कि वह बड़ी जात के हिंदू को एक अच्छा इंसान बनाएंगे तथा व्यक्तिगत चरित्र सुधारेंगे, वह मेरे विचार से अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है और एक भ्रम पाले हुए है। क्या व्यक्तिगत चरित्र शास्त्र बनाने वाले को एक अच्छा आदमी बना सकता है? यदि जो आदमी गोला बेचता हो वह ऐसा गोला बनाए जो न फटे और गैस जहर न फैलाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप कैसे मान सकते हैं कि जाति की चेतना से भरा व्यक्ति अपने व्यक्तिगत चरित्र के कारण अच्छा व्यक्ति हो सकता है? अर्थात वह व्यक्ति अपने साथियों के साथ मित्रता तथा समान व्यवहार कैसे करेगा? सच बात यह है कि वह अपने साथियों को जाति के आधार पर ऊंच और नीच मानेगा। किसी भी हालत में वह अपनी जाति वालों से जैसा बर्ताव करेगा वैसा दूसरे से नहीं करेगा। उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने साथियों के साथ रिश्तेदारों जैसा बर्ताव करेगा और उन्हें समान मानेगा। सच बात तो यह है कि हिंदू अपनी जात के बाहर वाले व्यक्ति को पराया मानता है। उसके साथ भेदभाव करके भी दंड मुक्त रह सकता है और बिना शर्म किए उसके साथ धोखा कर सकता है या दांव पेच खेल सकता है। कहने का मतलब है कि बेहतर और बदतर हिंदू मिल सकता है।
लेकिन एक अच्छा हिंदू नहीं मिल सकता। ऐसा इसलिए नहीं है कि उसके व्यक्तिगत चरित्र में कोई कमी है। असल में अपने साथियों के साथ उसके संबंधों का आधार ही गलत है। वो जाति के आधार पर संबंध रखता है। सबसे अच्छा आदमी भी सदाचारी नहीं माना जा सकता अगर उसका उसके साथियों के साथ संबंधों का आधार ही मूलभूत रूप से गलत है। एक गुलाम के लिए उसका मालिक बेहतर या बदतर हो सकता है, लेकिन मालिक अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा आदमी मालिक नहीं हो सकता और मालिक अच्छा आदमी नहीं हो सकता। यही ऊंची जात और नीची जात के संबंधों के बीच लागू होता है। अन्य ऊंची जातियों के लोगों की तुलना में नीची जात के व्यक्ति के लिए ऊंची जात का आदमी बेहतर या बदतर हो सकता है। ऊंची जाति का व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता जब तक उसके पास ऊंची जाति का भेद करने के लिए छोटी जाति मौजूद है। छोटी जाति के लिए अच्छा नहीं है कि उसकी चेतना में यह बात बैठी है कि उसके ऊपर बड़ी जाति है। मैंने अपने भाषण में दलील दी थी कि वर्ण और जाति पर आधारित समाज एक ऐसा समाज है जो गलत संबंधों पर आधारित है। मैंने आशा की थी कि महात्मा मेरी दलीलों को नष्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा करने की बजाय उन्होंने पृष्ठभूमि बताए बिना केवल चातुर्वर्ण में अपना विश्वास दोहराया है। महात्मा जो उपदेश देते हैं क्या उसी के अनुसार आचरण करते हैं? जिस बहस का व्यापक रूप में प्रयोग होता है उसमें व्यक्तिगत उल्लेख पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन जब कोई किसी सिद्धांत का उपदेश देता है और धर्म सिद्धांत मानकर उसे धारण कर लेता है तो यह उत्सुकता पैदा होती है कि वह जो उपदेश देता उस पर कितना आचरण करता है। हो सकता है कि आचरण करने में असफलता का कारण यह हो कि आदर्श इतना अधिक ऊंचा है कि उसे प्राप्त करना संभव नहीं है। आचरण करने में असफलता का कारण व्यक्ति का अंतर्जातीय पाखंड भी हो सकता है। किसी भी स्थिति में उन्होंने अपने आचरण को परीक्षण के लिए खोलकर रख दिया है और मुझे दोष नहीं देना चाहिए। किसी भी स्थिति में उन्होंने अपने आचरण को परीक्षण के लिए खोलकर रख दिया है और मुझे दोष नहीं दिया जाना चाहिए। यदि मैं पूछूं कि अपने आदर्श को उन्होंने अपने जीवन में उतारने के लिए कितना प्रयास किया है। महात्मा जन्म से बनिया है। उसके पूर्वजों ने मंत्री पद पाने के लिए व्यापार करना छोड़ दिया था, जो कि ब्राह्मण का पेशा है। अपने जीवन में महात्मा बनने से पहले जब पेशा चुनने का अवसर आया तो उन्होंने तराजू की बजाय वकालत को प्राथमिकता दी। वकालत का परित्याग कर वह आधे संत और आधे राजनीतिज्ञ बन गए। उन्होंने व्यापार को कभी छुआ तक नहीं, जो उनका पैतृक पेशा है। उनका सबसे छोटा पुत्र, मैं केवल उस पुत्र की बात कर रहा हूँ जो अपने पिता का अनुयायी है, जो वैश्य के घर में जन्मा, लेकिन उसने एक ब्राह्मण लड़की से विवाह किया तथा जिसने एक बड़े पूंजीपति के समाचार पत्र में नौकरी को चुना है। ऐसी जानकारी नहीं है कि महात्मा ने पैतृक पेशा न अपनाने के लिए उसकी कभी निंदा की हो। किसी आदर्श को उसके सबसे खराब नमूने से परखना गलत होगा और यह उदारता नहीं होगी, लेकिन निस्संदेह महात्मा के पास इससे बेहतर नमूना नहीं है और यदि वह इस आदर्श को अपनाने में असफल होते हैं तो यह आदर्श एक असंभव आदर्श है जो आदमी की व्यवहारिक मूल प्रवृत्तियों के बिल्कुल विपरीत है। कार्लाइल के विद्यार्थी जानते हैं कि किसी विषय पर सोचने से पहले वे उस पर बोलते थे। क्या जात पात के मामले में महात्मा के साथ ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि वो सोचने के पहले बोलने लगे?
अन्यथा जो प्रश्न मेरे मन में आते हैं वे उनसे छूटे नहीं होते। कोई भी पेशा कब पैतृक पेशा बन जाता है जिसे अपनाना आदमी के लिए बाध्यकारी हो जाए। ये देखिए, बहुत रिमार्केबल बात बाबा साहब ने लिखा है यहाँ पर कि कोई भी पेशा कब पैतृक पेशा बन जाता है जिसे अपनाना आदमी के लिए बाध्यकारी हो जाए। मतलब कोई ना कोई बंधन जरूर है। आइए बाबा साहब आगे क्या बोलते हैं। क्या व्यक्ति को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए, चाहे वह क्षमता के अनुकूल और लाभकारी न हो? क्या आदमी को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए, वह अनैतिक पेशा ही क्यों न हो? यदि प्रत्येक को अपना पैतृक पेशा ही जारी रखना पड़े तो इसका अर्थ होगा कि किसी आदमी को दलाल का पेशा इसलिए जारी रखना पड़ेगा क्योंकि उसके दादा दलाल थे, और किसी औरत को इसलिए वेश्या का पेशा अपनाना पड़ेगा क्योंकि उसकी दादी एक वेश्या थी। क्या महात्मा अपने सिद्धांत के इस तार्किक परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? मेरे लिए उनका पैतृक पेशा अपनाने का आदर्श न केवल असंभव बल्कि अव्यवहारिक आदर्श भी है, उसके अलावा नैतिक रूप से भी यह आरक्षणीय आदर्श है। महात्मा जीवन भर ब्राह्मण बने रहने में महान उत्कर्ष देखते हैं। इस तथ्य को छोड़ भी दिया जाए तो ऐसे कई ब्राह्मण हैं जो जीवन भर ब्राह्मण बने रहना नहीं चाहते। हम उन ब्राह्मणों के बारे में क्या कहें जो अपनी पुरोहिताई का पैतृक पेशा अपना लेते हैं? क्या वे पैतृक पेशा अपनाने के सिद्धांत की वजह से ऐसा करते हैं या गंदे आर्थिक लाभ के इरादे से ऐसा करते हैं? महात्मा इन प्रश्नों से चिंतित प्रतीत नहीं होते। वह इस बात से संतुष्ट है कि सच्चे ब्राह्मण वे हैं जो मुफ्त में उन्हें दी जा रही भिक्षा पर जीते हैं और जितना भी उनके पास आध्यात्मिक खजाना है उसे वे मुफ्त में बांट रहे हैं। पुश्तैनी ब्राह्मण पुजारी महात्मा को आध्यात्मिक खजाना ढोते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन पुश्तैनी ब्राह्मण के अन्य चित्र भी खींचे जा सकते हैं। कोई ब्राह्मण विष्णु का पुजारी हो सकता है जो प्रेम के देवता है। वह शंकर का पुजारी भी हो सकता है जो विनाश के देवता है। वह बुद्ध गया में भी पुजारी हो सकता है और बुद्ध की पूजा कर सकता है जो मानवता के महानतम शिक्षक हैं, जिन्होंने सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत प्रेम का पाठ पढ़ाया है। वह काली का पुजारी भी हो सकता है जो ऐसी देवी है जिसके खून की प्यास बुझाने के लिए रोज एक पशु की बलि देनी पड़ती है। वह राम के मंदिर का पुजारी भी होगा जो क्षत्रिय भगवान है। वह परशुराम के मंदिर का पुजारी भी हो सकता है जो ऐसा भगवान है जिसने क्षत्रियों का नाश करने के लिए अवतार लिया था। वह ब्रह्मा का पुजारी भी हो सकता है जिसने संसार की रचना की है। वह पीर का भी पुजारी हो सकता है जिसका भगवान अल्लाह संसार के ऊपर ब्रह्मा का आध्यात्मिक प्रभुत्व का दावा बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई यह नहीं कह सकता कि जीवन का यह चित्र सही नहीं है। अगर यह सही चित्र है तो कोई नहीं जानता कि उन देवताओं और देवियों के प्रति भक्ति को धारण करने के बारे में क्या कहा जाए कि उनके लक्षण इतने विरोधात्मक हैं कि कोई ईमानदार व्यक्ति उन सभी का भक्त नहीं हो सकता। हिंदू लोग इस असाधारण तथ्य को अपने धर्म का महानतम सद्गुण मानते हैं, जैसे कि इनकी उदारता, इनकी सहनशीलता की भावना। इस सहज दृष्टिकोण के विपरीत कहा जा सकता है कि सहनशीलता और उदारता वास्तव में उदासीन या शिथिल सिद्धांत निरपेक्षता के अलावा और अधिक प्रशंसनीय नहीं है। इन दो प्रवृत्तियों में बाहरी तौर पर भेद करना मुश्किल है, लेकिन अत्यावश्यक रूप से वास्तविक गुणों में ये इतने अधिक भिन्न है कि गहराई से जांच करने वाला एक दूसरे को एक जैसा मानने की गलती नहीं कर सकता। यह कि एक व्यक्ति जो बहुत सारे देवी देवताओं का सम्मान करता है उसे सहनशीलता की भावना का सबूत माना जा सकता है, लेकिन क्या यह समय के साथ चलने की इच्छा से पैदा हुए पाखंड का सबूत नहीं है?
मेरी पक्की धारणा है कि यह केवल पाखंड है। अगर यह दृष्टिकोण अच्छे आधार पर स्थापित है तो कोई पूछ सकता है कि उस व्यक्ति के पास कौन सा आध्यात्मिक खजाना है जो किसी भी देवी देवता की पूजा और आराधना के लिए तैयार है। न केवल ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक खजाने से दिवालिया हो गया है, बल्कि पुजारी के महान पेशे को बिना आस्था और बिना विश्वास के इसलिए अपनाता है क्योंकि साधारणतः वह पैतृक पेशा है जो एक मशीनी प्रक्रिया के अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाया गया है। यह सद्गुणों का संरक्षण नहीं है, यह वास्तव में एक महान पेशे का दुरुपयोग है जो धर्म की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। महात्मा इस सिद्धांत से क्यों चिपके हुए हैं कि हर व्यक्ति को अपना पैतृक पेशा अपनाना चाहिए? उन्होंने इसका कारण कहीं नहीं बतलाया, लेकिन कोई कारण तो होना चाहिए। यद्यपि उन्हें खुलेआम कहने की चिंता नहीं है। वर्षों पहले उन्होंने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में जाति बनाम वर्ग विषय पर लिखते हुए कहा था कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से बेहतर है, क्योंकि जाति द्वारा समाज में स्थिरता लाने के लिए सबसे उत्तम और संभव सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। यदि यही कारण है कि महात्मा इस विचार से चिपके हुए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए, तो वे सामाजिक जीवन के मिथ्या विचार से चिपके हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक स्थिरता चाहता है, व्यक्तियों और वर्गों के संबंधों में कुछ सामंजस्य स्थापित होना ही चाहिए जिससे समाज में स्थिरता कायम हो सके। मेरा विश्वास है कि दो बातें कोई भी नहीं चाहता है। पहली बात जो कोई नहीं चाहता वह है निश्चल संबंध, कुछ ऐसा जिसे बदला न जा सके, कुछ ऐसा जो सर्वकालिक रूप से स्थिर रहे। स्थायित्व भी जरूरी है, लेकिन वह बदलाव की कीमत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदलाव अवश्यंभावी है। दूसरी बात जो कोई नहीं चाहता वह है केवल सामंजस्य। सामंजस्य की भी आवश्यकता है, लेकिन वह सामाजिक न्याय की बलि देकर नहीं किया जाना चाहिए। क्या यह कहा जा सकता है कि जाति के आधार पर सामंजस्य अर्थात अपने पैतृक व्यवसाय के आधार पर सामंजस्य होने से इन दो बुराइयों से बचना संभव है? मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि सबसे अच्छे संभव सामंजस्य की बात तो दूर, यह सबसे खराब प्रकार का सामंजस्य है, क्योंकि यह सामाजिक सामंजस्य के दोनों सिद्धांतों जैसे धारा प्रवाहिकता और समानता का उल्लंघन करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि महात्मा ने बहुत प्रगति की है, क्योंकि वह अब केवल वर्ण में विश्वास करते हैं और जाति में विश्वास नहीं करते। यह भी सत्य है कि एक समय था जब महात्मा पूर्ण रूप से कुलीन सनातनी हिंदू थे। वह वेदों, उपनिषदों, पुराणों और जो भी हिंदू ग्रंथ हैं उनमें विश्वास करते थे, इसलिए अवतारों और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। वह जाति में विश्वास करते थे और पूरी शक्ति से एक रूढ़िवादी की तरह इसका समर्थन करते थे। उन्होंने सहभोज, सहपान और अंतर्जातीय विवाह की मांग की निंदा की और कहा था कि सहभोज का विरोध करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत हद तक इच्छा शक्ति पैदा करने और सामाजिक शुद्धता बनाए रखने में मदद मिलती है। यह अच्छी बात है कि उन्होंने पाखंडपूर्ण मूर्खता का परित्याग कर दिया है और स्वीकार किया है कि जात पात आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विकास दोनों के लिए हानिप्रद है, और हो सकता है कि उनके पुत्र का जाति के बाद विवाह इन्हीं विचारों के परिवर्तन की देन है। लेकिन क्या महात्मा ने वास्तव में प्रगति की है? वर्ण की प्रकृति क्या है जिसे महात्मा मानते हैं? क्या यही वेदों की धारणा है जिसे दयानंद सरस्वती और उनके अनुयायियों आर्य समाजियों ने प्रतिपादित किया है? वेद में वर्ण की धारणा का सारांश यह है कि व्यक्ति वह पेशा अपनाए जो उसकी स्वाभाविक योग्यता के लिए उपयुक्त
हो। महात्मा की वर्ण की धारणा का सार यह है कि व्यक्ति पैतृक पेशा ही अपनाए, चाहे वह उसकी स्वाभाविक योग्यता के अनुरूप हो या न हो। जाति और वर्ण में क्या अंतर है जो महात्मा ने समझा है? मैं कोई अंतर नहीं पाता। जो परिभाषा महात्मा ने दी है उसमें मैं कोई अंतर नहीं पाता। जो परिभाषा महात्मा ने दी है उसके अनुसार तो वर्ण ही जाति का दूसरा नाम है। इसका सीधा कारण यह है कि दोनों का सार एक है, अर्थात पैतृक पेशा अपनाना। प्रगति करना तो दूर, महात्मा ने अवनति की है। वर्ण की वैदिक धारणा की व्याख्या करके उन्होंने जो उत्कृष्ट था उसे वास्तव में उपहासप्रद बना दिया है। यद्यपि मैं वैदिक वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करता हूँ, जिसका कारण मैंने अपने भाषण में बताया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि स्वामी दयानंद व कुछ अन्य लोगों ने वर्ण के वैदिक सिद्धांत की जो व्याख्या की है बुद्धिमत्तापूर्ण है और घृणास्पद नहीं है। मैं यह व्याख्या नहीं मानता कि जन्म किसी व्यक्ति का समाज में स्थान निश्चित करने का निर्धारक तत्व हो। वह केवल योग्यता को मान्यता देती है। वर्ण के बारे में महात्मा के विचार न केवल वैदिक वर्ण को मूर्खतापूर्ण बनाते हैं बल्कि घृणास्पद भी बनाते हैं। वर्ण और जाति दो अलग अलग धारणाएं हैं। वर्ण इस सिद्धांत पर टिका हुआ है कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार, जब तक कि जाति का सिद्धांत है कि प्रत्येक को उसके जन्म के अनुसार। दोनों में इतना ही अंतर है जितना खड़िया और पनीर में। खड़िया में चाप। वास्तव में दोनों विपरीत हैं। अगर महात्मा विश्वास करते हैं, जो वह अवश्य करते हैं, कि प्रत्येक को अपना पैतृक पेशा अपनाना चाहिए, तो निश्चित रूप से जात पात की वकालत कर रहे हैं तथा इसको वर्ण व्यवस्था बताकर न केवल परिभाषिक झूठ बोल रहे हैं बल्कि बदतर और हैरान करने वाली भ्रांति फैला रहे हैं। मेरा मानना है कि सारी भ्रांति इस कारण से है कि महात्मा की धारणा निश्चित और स्पष्ट नहीं है कि वर्ण क्या है और जाति क्या है तथा हिंदूवाद के संरक्षण के लिए इसमें से किसकी जरूरत है। उन्होंने कहा है कि वह आशा करते हैं कि वह अपने विचार बदलने के लिए कोई रहस्यवादी कारण नहीं ढूंढेंगे कि जाति हिंदू धर्म का सार नहीं है। क्या वे वर्ण को हिंदू धर्म का सार मानते हैं? अभी भी कोई सुनिश्चित उत्तर नहीं दे सकता। उनका लेख डॉक्टर अंबेडकर का अभ्यारोपण पढ़ने वाले भी कहेंगे नहीं। अपने लेख में वह नहीं बताते कि वर्ण का धर्म सिद्धांत हिंदूवादी पंथ का एक आवश्यक हिस्सा है। वर्ण को हिंदू धर्म का सार बताने की बजाय वह कहते हैं कि हिंदू धर्म का सार इस कथन में निहित है कि एक ओर केवल एक सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा मानव परिवार का एक कानून इसकी सुस्पष्ट स्वीकृति है। लेकिन श्री संत राम के पत्र के उत्तर में लिखे लेख के पढ़ने वाले हाँ कहेंगे। उस लेख में उन्होंने कहा है कि एक मुसलमान कैसे मुसलमान रह सकता है यदि वह कुरान को अस्वीकार करता है, या एक ईसाई कैसे ईसाई रह सकता है यदि वह बाइबल को अस्वीकार करता है। यदि जात और वर्ण विनिमय शब्द है और यदि वर्ण शास्त्रों का अंगभूत भाग है जो हिंदू धर्म को परिभाषित करता है, तो मैं नहीं जानता कि जात अर्थात वर्ण को अस्वीकार करने वाला अपने आप को हिंदू कैसे कहलवा सकता है। फिर यह छल कपट क्यों? महात्मा हिचकिचा क्यों रहे हैं? वह किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? क्या संत सत्य का अर्थ समझने में असफल हो गए हैं, या क्या राजनीतिज्ञ संत के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं? महात्मा की भ्रांति का वास्तविक कारण क्या इन दो साधनों से पता लगाया जा सकता है। पहला है महात्मा का स्वभाव। वह प्रत्येक बात में बच्चे जैसी सरलता और बच्चे जैसा स्वयं को धोखा देने वाला स्वभाव रखते हैं। बच्चे की तरह वह किसी भी बात में जिसे वह चाहते हैं विश्वास करने लगते हैं।
इसलिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि उन्होंने जिस तरह जाति में विश्वास करना छोड़ दिया है उसी तरह वे वर्ण में विश्वास करना छोड़ देंगे। दूसरा साधन उनकी महात्मा और राजनीतिज्ञ की दोहरी भूमिका है। महात्मा के रूप में वह शायद राजनीति का आध्यात्मिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वह सफल हुए हों या न हुए हों, राजनीति ने उनका व्यापारीकरण कर दिया है। राजनीतिज्ञ को यह जानना जरूरी है कि समाज पूर्ण सत्य को सहन नहीं कर सकता है और उन्हें पूर्ण सत्य नहीं बोलना चाहिए। अगर वह पूर्ण सत्य बोल रहे हैं तो यह उनकी राजनीति के लिए खराब होगा। महात्मा जाति और वर्ण का समर्थन हमेशा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें डर है कि यदि उन्होंने इसका विरोध किया तो वे राजनीति में अपना स्थान खो देंगे। उनकी भ्रांति का कोई भी कारण हो, महात्मा को यह कह दिया जाना चाहिए कि वह अपने आप को धोखा दे रहे हैं तथा वर्ण के नाम पर जाति को उपदेश देकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। महात्मा कहते हैं कि हिंदू और हिंदू धर्म की जांच करने के लिए जो मानक मैंने अपनाए हैं, उन मानकों के आधार पर प्रत्येक वर्तमान धर्म शायद असफल हो जाएगा। यह शिकायत हो सकती है कि मेरे मानक ऊंचे हैं और यह सच हो सकता है, लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि यह मानक ऊंचे हैं या नीचे हैं। प्रश्न यह है कि यह मानक लागू करने के लिए उचित है या नहीं। किसी अन्य मानक का कोई अर्थ नहीं है अगर यह माना जाए कि धर्म आवश्यक रूप से लोगों के कल्याण के लिए होता है। अब मैं कहता हूं कि हिंदू तथा हिंदू धर्म को जांचने के लिए जो मानक मैंने लागू किए हैं वे सबसे अधिक उपयुक्त हैं और इससे बेहतर मानक नहीं जानता हूं। यह निष्कर्ष सत्य हो सकता है कि यदि मेरे मानक लागू किए जाएं तो प्रत्येक वर्तमान धर्म असफल हो जाएगा, लेकिन यह तथ्य हिंदू और हिंदू धर्म के हिमायती महात्मा को दिलासा या और अधिक आधार नहीं देता कि एक पागल आदमी के होने से दूसरे पागल आदमी को दिलासा हो या एक अपराधी के होने से दूसरे अपराधी को दिलासा हो। मैं महात्मा को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह केवल हिंदू और हिंदू धर्म की असफलता नहीं है जिसने मेरे मन में घृणा और अवमानना की भावना भर दी है, जिसका मुझ पर आरोप लगाया गया है। मैं मानता हूं कि यह दुनिया एक अपूर्ण दुनिया है और जो भी इसमें जीना चाहता है उसे अपूर्णता को सहन करना चाहिए, लेकिन जबकि मैं समाज की अपूर्णता तथा कमियों में जीने के लिए तैयार हूं जिसमें मुझे कठिनाई से आगे बढ़ना मेरी नियत है, तो मैं महसूस करता हूं कि उस समाज में जीने के लिए मैं सहमत नहीं हूं जो गलत आदर्शों को संजोए रखता है या एक ऐसा समाज जिसके आदर्श सही है परंतु वह अपने सामाजिक जीवन को उन आदर्शों के अनुरूप ढालना नहीं चाहता है। अगर मुझे हिंदू और हिंदू धर्म से ऊब पैदा होती है तो यह इसलिए है क्योंकि मुझे विश्वास है कि वे गलत सिद्धांतों और गलत सामाजिक जीवन का पोषण करते हैं। हिंदू और हिंदू धर्म से मेरा झगड़ा उनके सामाजिक आचरण की अपूर्णता से नहीं है, यह बहुत अधिक मौलिक है। यह झगड़ा उनके सिद्धांतों से है। मुझे प्रतीत होता है कि हिंदू समाज को नैतिक पुनरुद्धार की जरूरत है जिसे विलंबित करना खतरनाक होगा। प्रश्न यह है कि इस नैतिक पुनरुद्धार को कौन निर्धारित और कौन नियंत्रित कर सकता है। स्पष्ट रूप से वे लोग जो अपना बौद्धिक पुनरुद्धार कर चुके हैं और वे जो इतने ईमानदार हैं कि बौद्धिक उद्धार से पैदा हुए दृढ़ विश्वास को दिखाने का साहस जिनके पास है। इस मानक से जांचने से पता चलता है कि माने हुए हिंदू नेता मेरे विचार से इस कार्य के लिए बिल्कुल अयोग्य है। यह कहना असंभव है कि वे प्रारंभिक रूप से भी बौद्धिक पुनरुद्धार कर चुके हैं। अगर उन्होंने अपना बौद्धिक पुनरुद्धार कर लिया है तो वे न तो अशिक्षित बहुसंख्यक की तरह अपने आप को धोखा देंगे और न ही वे आदिम अज्ञान का फायदा ही उठाएंगे जैसा कि आजकल देखा जाता है। टुकड़े टुकड़े होते हिंदू समाज के बावजूद भी ये नेतागण निर्लज्जता से पुराने सिद्धांतों की दुहाई देंगे जिनका
हर हालत में वर्तमान से संबंध समाप्त हो चुका है। जो आरंभिक दिनों में कितने भी उपयुक्त रहे हों, वे अब मार्गदर्शक की बजाय एक चेतावनी बन चुके हैं। वे प्रारंभिक सिद्धांतों के प्रति अभी भी रहस्यपूर्ण सम्मान रखते हैं, जो उन्हें अनिच्छुक नहीं बल्कि समाज की नींव की जांच करने का विरोधी बनाते हैं। हिंदू लोग वास्तव में अपनी मान्यता के निर्माण में अविश्वसनीय रूप से ध्यान नहीं देते। यही हाल हिंदू नेताओं का है। बदतर बात यह है कि अब कोई उनकी संगति छुड़ाने का प्रस्ताव करता है तो वे अपनी मान्यताओं के लिए अवैध भावावेश से भर जाते हैं। महात्मा कोई अपवाद नहीं। ऐसा लगता है कि महात्मा सोचने में विश्वास नहीं करते। वह संतों का अनुसरण करने को प्राथमिकता देते हैं। एक रूढ़िवादी की तरह वे पवित्र धारणा में श्रद्धा रखते हैं। उन्हें डर है कि यदि एक बार उन्होंने सोचना शुरू कर दिया तो कई आदर्शों और मान्यताओं का जिनसे वह चिपके हुए हैं सत्यानाश हो जाएगा। प्रत्येक को उनसे सहानुभूति होनी चाहिए। स्वतंत्र सोच का प्रत्येक कार्य स्पष्टतया स्थिर दुनिया के कुछ भाग को संकट में डाल देता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि संतों पर निर्भर रहकर ही हम सत्य को नहीं जान सकते। आखिर संत भी मनुष्य हैं और जैसा कि लॉर्ड बेल्फोर ने कहा है, सूअर की थुथनी से अधिक मनुष्य का दिमाग सत्य का पता लगाने वाला उपकरण नहीं है। जहां तक वह सोचते हैं, मुझे वह हिंदुओं के पुरातन ढांचे के लिए समर्थन ढूंढने हेतु बुद्धि का दुरुपयोग करते प्रतीत होते हैं। वह इसके सबसे प्रभावशाली समर्थक है और इसलिए हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन है। महात्मा से अलग ऐसे हिंदू नेता भी हैं जो केवल विश्वास और अनुसरण करने से ही संतुष्ट नहीं है। वे सोचने का साहस करते हैं और अपनी सोच के परिणाम के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश या तो वे बेईमान लोग हैं या जब लोगों को सही मार्गदर्शन देने का प्रश्न उठता है तो वे उदासीन बन जाते हैं। लगभग सभी ब्राह्मणों ने जाति के नियम का उल्लंघन किया है। जूते बेचने वाले ब्राह्मणों की संख्या उनसे अधिक है जिन्होंने पुरोहिताई छोड़ दी है। उन्होंने न केवल ऐसे व्यवसाय अपना लिए हैं जो उनके लिए शास्त्रों द्वारा वर्जित है, लेकिन ऐसे कितने ब्राह्मण हैं जो रोज जाति का नियम तोड़ते हैं, जो जाति और शास्त्रों के विरुद्ध उपदेश देंगे, क्योंकि उनके मूल प्रवृत्ति और नैतिक विवेक उनकी दृढ़ धारणा का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे सैकड़ों हैं जो रोज जाति को तोड़ते हैं तथा शास्त्रों को रौंदते हैं, लेकिन जो जाति के सिद्धांत और शास्त्रों की पवित्रता के कट्टर समर्थक हैं। यह दोगलापन क्यों? क्योंकि वे महसूस करते हैं कि यदि जाति का जुआ लोगों ने उतार फेंका तो ब्राह्मण वर्ग के सत्ता और सम्मान के लिए वे संकट पैदा करते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग की इस बेईमानी से आम लोग उनके विचारों के फल से वंचित हो जाते हैं। यह एक लज्जाजनक तथ्य है। मैथ्यू आर्नोल्ड के शब्द हैं कि हिंदू दो दुनिया में विचर रहे हैं। एक है मृत दुनिया और दूसरी शक्ति रहित जन्म लेने वाली। उन्हें क्या करना चाहिए? महात्मा जिससे वे मार्गदर्शन की अपील करते हैं वह सोचने में विश्वास नहीं करते, इसलिए मार्गदर्शन नहीं कर सकते जो अनुभव की कसौटी पर खड़ा हो। बुद्धिजीवी वर्ग जिनकी ओर लोग मार्गदर्शन के लिए निहारते हैं वे या तो अधिक बेईमान हैं या उदासीन हैं, इसलिए सही दिशा की ओर जाने की शिक्षा उन्हें नहीं मिल पाती है। इस त्रासदी की स्थिति में हम विलाप करते हुए कह सकते हैं, अरे हिंदुओं, तुम्हारे नेतागण ऐसे ही हैं। तो मित्रों, यह था बाबा साहब अम्बेडकर का गांधी के हरिजन पत्र में छपे बाबा साहब के ऊपर जो आरोप का अधिरोपण किया था उसका जवाब।
आप इतने से ही समझ गए होंगे, आप पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे विभिन्न कैडरों में, लेकिन वो पूरी तरह से उपयुक्त कैडर नहीं है। मेन लेख पीडीएफ में 104 पेज का है। अभी हमने जो गांधी जी को लिखे पत्र में बाबा साहब ने लिखा है, यह मात्र लगभग 22 पेज का रहा है, जो आपके सामने हमने पिछले 50 मिनट में पढ़ा है। मित्रों, अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ, अपनी बात नहीं रख रहा हूँ, और बाबा साहब ने ऐसा कोई रास्ता ही नहीं दिया कि अपनी बात रखते हुए उनके विचारों को हम हल्का कर दें। उनके विचार वास्तव में गंभीर हैं और आज भी प्रासंगिक हैं। आज वास्तव में हिंदू समाज के जो रक्षक बने हुए हैं, उनके ऊपर ही उनकी अस्मिता का प्रश्न खड़ा हो चुका है। वो वास्तव में मार्गदर्शक की बजाय एक चेतावनी बन चुके हैं। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है, आप देख लीजिए। राजनीतिक रूप से जो डबल इंजन सिंगल इंजन की सरकारें चल रही हैं देश के अंदर, वह हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाते फैलाते इस देश में एक मनवादी व्यवस्था को कायम करने में सफल हो रहे हैं। इनके संत और महात्मा कभी भी जात को समाप्त करने की, जातिगत प्रथा को समाप्त करने या वर्ण प्रथा को समाप्त करने में कोई रुचि नहीं लेते, क्योंकि इससे उनको ही फायदा है। बाबा साहब ने पहले ही कहा है कि ब्राह्मण समाज ने आज तक एक वॉलंटियर पैदा नहीं कर सका। मित्रों, फिर आगे के वीडियो में मिलते हैं और एनालिसिस ऑफ कास्ट पे 2-3 एपिसोड में चर्चा की जाएगी, उसके मुख्य चीज़ों पर। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।